हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सीखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसके थ्रू आप लोग पार्टनरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे मैथ प्रॉब्लम्स में आपको ये बहुत ही एप्लीकेबल होगा। आप लोग समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो आइए सीखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ आपको ये नहीं कहूँगी कि रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है। मैं सिर्फ आपको ये बताऊँगी कि इसे किन किन तरीक़ों से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि प्रॉब्लम है A:B = 2:3, B:C = 3:4, देन A:B:C = x। अब ये सब प्रॉब्लम ये तो सिर्फ ABC के बारे में है। तो आइए जानते हैं कि ये सिंपल सा प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करती हूँ। बहुत ही आसान से आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ये प्रॉब्लम इस तरीके से किया तो लगभग बहुत सारे पार्टनरशिप के प्रॉब्लम है जिसको आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ A:B = 2:3, B:C = 3:4। तो मैं जैसे जैसे कर रही हूँ आप भी वैसे वैसे करिए। जैसे मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन A और B के बगल में ही बनाया है, इसे सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस A into B, then you will get A, then here B into B, then you will get here B and B into C। यहाँ पे जो बगल में है यहाँ पे आप लोग पाएंगे C। मतलब ये है कि ये एक उल्टी n की तरह होगा, उल्टी n की तरह मल्टीप्लाई होगा। अगर सीधे A और B के बगल में जो लाइन है उसी तरह से अगर हम इंटू कर लेंगे, यहाँ पे जो 2 and 3 है इंटू 6, हम लोग पाएंगे 1 का वैल्यू। यहाँ पे 3 into 3 है, यहाँ पे 9, हम यहाँ पे पाएंगे B का वैल्यू, और 3 into 3 विल गेट C वैल्यू विच विल बी 12। तो यहाँ पे आप लोग A, B एंड C का वैल्यू पा चुके हैं। तो इसका मूल मंत्र जो है वो ये है कि आपको इसे उल्टी n की तरह मल्टीप्लाई करते जाना है। तो आप आसानी से A, B और C का वैल्यू पा सकते हैं। आपको सिर्फ ये डायग्राम याद रखना है। ये डायग्राम आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है। देन कम टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पे मैं अगर ABC दिया गया है, ABCD दिया गया है, तो फिर हम कैसे उसका वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि ये प्रॉब्लम है, ये है प्रॉब्लम A:B = 1:2, B:C = 2:3, C:D = 3:4, then A:B:C:D will be DEX। हमें ये कैसे सॉल्व करना है। तो वहाँ पे जब हम करते थे वो उल्टी n की तरह होता था, यहाँ पे सिर्फ ऐसे होगा।
मतलब मैं आपको आसान तरीके से समझाती हूँ। बगल में से स्ट्रेट लाइन जाने से और मल्टीप्लाई करने से a इंटू बी इंटू सी वी विल गेट a, देन b इंटू b इंटू सी, यहाँ पे हम b का वैल्यू पाएंगे, देन b इंटू सी एंड c इंटू सी, यहाँ पे हम c का वैल्यू पाएंगे, देन b इंटू सी इंटू डी, यहाँ पे हम d का वैल्यू पाएंगे। तो इस नंबर के हिसाब से 1:2, तो इस नंबर के हिसाब से यहाँ पे 1:2, 2:3, 3:4 है। देन फॉर एज वैल्यू विल मल्टीप्लाई स्ट्रेट 1:2:3, then we will get A's value which will be 2:3, 6. For B's value 2 into 3 which will be 4 into 3 which will be 12. For C's value again, यहाँ पे हर स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे B और C का वैल्यू निकालना है। तो सीधा स्ट्रेट है, B के लिए B इंटू बी है पहले, और C के लिए C इंटू सी है। ओ की बात में पहले B इंटू सी होगा, फिर C इंटू सी होगा C के लिए, और B के लिए पहले B इंटू बी होगा, उसके बाद C इंटू होगा। आप लोग समझ रहे हैं ना? B के लिए पहले B इंटू बी होगा, बाद में C इंटू होगा, देन you will get B's value. For C's you will first multiply B into B, then C into C, then you will get C's value. यहाँ पे C का वैल्यू होगा 2 into 3 6, 3 into 6 into 3 18, and D's value 6 into 4 24। तो यहाँ पे हम लोग पा गए A:B:C:D का वैल्यू है 6:12:18:24। तो फॉर ABCD रेशियोज पिक्चर होगा ऐसे एंड ऐसे। ये हो गया ABCD का रेशियो बाहर कैसे करते हैं। अब मैं आगे आपको बताऊंगी कि ABCDE का रेशियो कैसे बाहर करते हैं। A:2B:C:D:E कैसे बाहर करेंगे, ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप लोग इसे समझ में आ जाए तो आप लोग आसान तरीके से इसे भी कर सकते हैं। ये भी इसी टाइप का है। फर्स्ट A के लिए A इंटू बी इंटू सी इंटू डी मल्टीप्लाई करना होगा, B के लिए भी इसी प्रकार से B इंटू बी, ऐसे ही। तो आइए सीखते हैं। सो दोस्तों, ये है नंबर जिससे कि हमें A:B:C:D:E को कैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको अभी बताऊंगी। तो ध्यान से देखिए कि कैसे आसानी से मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। तो मैं यहाँ पे BCD एंड DE, ये हो गया हमारा जो भी
A is to B, B is to C, C is to D and D is to E। और मैं यहाँ पे और एक बनाती हूँ A B B C C D and D E। इसे समझाने के लिए मैं तो ये समझाने के लिए मैं डॉट का इस्तेमाल करूँगी विथ स्ट्रेट लाइन। तो A B C एंड D, अगर हम इन चारों को एक ही स्ट्रेट लाइन में मल्टीप्लाई करते हैं तो we'll get A's value। For B's value B into B, always remember in the middle जब भी B C D अगर 5 वैल्यू है A B C D E तो मिडिल नंबर है B C D। तो मिडिल नंबर का सबसे जो भी नंबर है B है तो B इंटू B होगा, C है तो C इंटू C होगा, उसके और D है तो D इंटू D होगा। तो यहाँ पे B इंटू B फिर C D, B इंटू C इंटू D। ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद we will get B's value। then for C's value B इंटू C इंटू C इंटू D। हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम है जो C का वैल्यू पालेंगे। फिर फॉर D's वैल्यू B इंटू C इंटू D इंटू D। यहाँ से हम लोग D का वैल्यू पाएंगे। और जो लोग बगल में होते हैं जैसे कि A और E, जो लोग साइड में होते हैं जैसे E है और A है, 5 नंबर्स को लेके उनका एक ही स्ट्रेट लाइन पे जाता है। जैसे कि यहाँ पे B इंटू C इंटू D इंटू E का वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है 1:2, यहाँ पे जो प्रॉब्लम है 1:2, 1:3, 2:3 and 1:4। Here if we multiply in this 1 into 1 into जो कि 2 है, ये है A की वैल्यू, 2 into 1 into 2 into 1 ये है B की वैल्यू। तो 4 होगा। अगर 2 into 3 6 into 2 12, ये है C की वैल्यू जो कि 12 है। 2 into 3 6 into 3 18 into 1 ये है D की वैल्यू। देन 2 into 3 into 3 18 into 4 2 into 3 into 3 into 1 जो कि है D का वैल्यू 18। एंड फॉर E 2 into 3 into 3 into 4 जो कि है E का वैल्यू वो होगा 72। तो डायग्राम हो गया है ऐसा। सिंपली बता देती हूँ डायग्राम। अगर ये A का लाइन है, ये B का लाइन है, ये C का लाइन है, ये D का लाइन है और ये जो है E का लाइन है। अगर
अगर हमें ए का वैल्यू चाहिए तो कुछ भी नहीं, ए बी सी डी मल्टीप्लाई करने से हम ए का वैल्यू पा सकते हैं। बी का वैल्यू यहाँ पे बी इंटू बी, सॉरी यहाँ पे बता देती हूँ, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है समझना। अगर बी का वैल्यू है बी इंटू बी देन सी इंटू डी, सी का वैल्यू है बी इंटू सी देन सी इंटू डी, डी का वैल्यू है बी सी डी देन डी, अगर ई का वैल्यू है तो बी सी डी एंड ई। और इस तरीके से हम ई इज टू बी इज टू सी इज टू डी इज टू ई का वैल्यू पा गए हैं, जो कि है 2:4 12:12 18:72। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक इट। मैं अगले एपिसोड में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का नंबर कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब क्वेश्चन जो आता है, ये तो सिर्फ हमने सीखा कि कैसे सिंपली इसे सॉल्व किया जाता है रेशियो को लेके। अब ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है ये सब मैं अगले वीडियो में आपको सिखाऊंगी। सो बाय।